सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रक्त पित्त निदान, जो कि चरक निदान स्तन सेकेंड का चैप्टर है। और रोग निदान पेपर टू में भी रोग निदान पेपर टू में भी रक्त पित्त का चैप्टर है, तो दोनों इसमें कवर हो जाएगा। तो आज अपन रोग निदान के हेतु, संप्राप्ति और साध्य साध्यता देखते हैं। तो ये हर पेपर में 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में इसके निदान, संप्राप्ति, लक्षण ये पूछ सकते हैं। ज़्यादातर ये रक्त पित्त निदान का पूछते ही हैं। तो आज अपन देखते हैं रक्त पित्त का संयोग या रक्त पित्त का निदान। संसर्गा लोहित प्रदूषणा लोहित गंध वर्ण अनुविधानश्च पित्तम लोहित पित्तमित्याश्चते। यानी संसर्ग, पित्त के संसर्ग के कारण, दूषण, रक्त को दूषित करने के कारण, गंध और वर्ण, रक्त के समान गंध और वर्ण धारण करने के कारण इसे लोहित पित्त भी कहा जाता है। यानी जैसे आपको रक्त पित्त का आ गया तो इसमें आप संसर्ग लिख देना, दूषण लिख देना और गंध और वर्ण लिख देना। तो संसर्ग किसके कारण हो रहा है? पित्त के संसर्ग के कारण। और रक्त को दूषित करने के कारण दूषण हो रहा है। और गंध और वर्ण किसके कारण हो रहा है? रक्त के समान गंध और वर्ण धारण करने के कारण इसे लोहित पित्त या रक्तपित्त कहते हैं। ये संज्ञा किसने दी है? आचार्य चरक ने दी है। इसके विप्रकृष्ट कारण देख लेते हैं, यानी ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट होने के कारण रुद्र का कोप और अग्नि से प्राणी संताप हुआ, जिससे ज्वर की उत्पत्ति हुई। और ज्वर के संताप के बाद रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते। तो इस तरह आप इसकी उत्पत्ति का बता सकते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ नष्ट होने से, रुद्र का कोप होने से, प्राणियों में संताप होने से ज्वर की उत्पत्ति और उसके बाद रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। अब इसके निदान देखते हैं, या इसको हेतु या कारण, किस कारण से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ है। तो इसके आहारज कारण क्या हो सकते हैं? दधी और मंड, दही का पानी, अम्ल द्रव्य, कटवर और खट्टी कांजी खाने से, रोहिणी का शाक प्लस दूध, यह अपथ्य है तो इसको खाने से रक्तपित्त हुआ। जंगली कपोत और सरसों का तेल या क्षार खाने से। अन्य में मतलब कुल्लथी, पिणियाक और जामुन का अधिक सेवन करने से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ। ये सब आहारज निदान है। विहारज कारण क्या हो सकते? उष्ण अवितापो, यानी गर्मी या धूप से पीड़ित होकर बार बार पानी पीना, मार्ग में अधिक चलने से, व्यायाम और शोक, अधिक व्यायाम और शोक से, ये सब विहारज कारण है। संप्राप्ति क्या है? इन कारणों से पित्त रक्त को दूषित करता है, ये इसकी संप्राप्ति है। पूर्व रूप, चेतावनी के संकेत, जो भी प्री मॉनिटरी सिम्टम्स है, यानी जो लक्षण, व्याधि होने के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। तो इसमें शुक्त अम्ल गंध रस उद्वार, यानी खट्टी दकार आना, मुख से धूम की तरह वाष्प निकलना, मतलब मुख से धुएं की तरह निकलना, अन्न अभिलाषा, भोजन की इच्छा न होना, छर्दी अभीक्षणम। ये पीजे में पूछा जा सकता है कि छर्दी अभीक्षणम किसका लक्षण है या पूर्व रूप है। तो हमेशा याद रखना कि रक्तपित्त का है। बार बार वमन आना, इसका मतलब है छर्दी वमन से, और अभीक्षणम यानी बार बार वमन की उत्पत्ति होना। दाह, जलन होना, भोजन के बाद जलन होना, तो ये सब पूर्व रूप है रक्तपित्त के। गंध विशेष से लोह लोहित मत्स्याम गंध, यानी लोह, रक्त, मत्स्य और आम के जैसी गंध आना। आचार्य चरक चारों गंध लोह, रक्त, मछली, आम और सुश्रुत ने केवल लोह गंधी माना है, यानी आयरन स्मेल। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं कि जो मैंने बताया पूर्व रूप में छर्दी अभीक्षणम, जो कि रक्तपित्त का पूर्व रूप है। तो ऐसे ही अलग अलग डिसीज में क्या है, तो ये है विसर्प अभीक्षणम, किसका है? कुष्ठ का है। ज्वर अभीक्षणम उन्माद का है। श्रम अभीक्षणम अपस्मार का है। तो ये सब याद रखना पूर्व रूप, कि ज्वर अभीक्षणम आ गया तो किसका हो सकता है? ये उन्माद का हो सकता है। श्रम अभीक्षणम हो गया तो अपस्मार का हो सकता है। तो ऐसे याद रखना। इनके उपद्रव देख लेते हैं। उपद्रव में ये ट्रिक याद रखना कि इसके उपद्रव कितने। तो पंडित दास सोफे पर बैठे बैठे ज्वर अतिसार स्वर भेद से सूख गए। तो इसमें क्या क्या उपद्रव है? दौर्बल्य, डी से दौर्बल्य यानी वीकनेस। ए से अरोचक, अरोचक यानी एनोरेक्सिया, भूख न लगना। ए से अविपाक, इंडाइजेशन। फिर एस से श्वास का कास, दोनों आगे से। और फिर क्या है? ज्वर, अतिसार और स्वरभेद। इससे क्या, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सूख गए यानी शोथ, और सोफे मतलब शोष। तो ये सब रक्तपित्त के उपद्रव हैं। रक्तपित्त के 2 मार्ग होते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधो रक्तपित्त। ऊर्ध्व में कफ दोष रहता है और अधो में वात दोष। ऊर्ध्व रक्तपित्त कफ के संसर्ग से कान, नाक, नेत्र और मुख से निकलता है। तो ये सब मार्ग
ऊर्ध्व रक्तपित्त के। और अधो रक्तपित्त के क्या है, वात के संसर्ग से मूत्र और गुदा मार्ग से निकलता है, यानी एनल और यूरेथ्रल रीजन से। ठीक है, इनके 2 मार्ग देख लिए अपन ने। साध्यता में क्या है, ऊर्ध्व रक्तपित्त यह ऊपर के मार्ग से निकलता है। चिकित्सा में विरेचन देते हैं, पित्त को जीतने में परम औषध है। औषधियाँ, इस प्रकार की औषधियाँ बहुत सी होती है। दोष, कफ संसर्ग होने से ये साध्य है। तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना कि एक तो ऊपर के मार्ग से निकलता है, दूसरा इसमें प्रतिमार्ग च हरणम यानी अपोजिट मार्ग से इसकी चिकित्सा होती है। जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो इसमें विरेचन दिया जाएगा, तो विरेचन पित्त को जीतने से परम औषध है, जीतने में परम औषध है। औषधियाँ, इस प्रकार की बहुत सी औषधियाँ हैं। दोष, कफ संसर्गज होने से साध्य है। तो ये अपन ने देखे ऊर्ध्व रक्तपित्त। अब देखते हैं याप्य और असाध्य। याप्य में क्या होगा, इसकी औषधियाँ बहुत कम है और वमने ही न पित्त से हरणम श्रेष्ठम उच्यते, यानी वमन देंगे पित्त निकालने के लिए, ये श्रेष्ठ नहीं है। कौन सा है ये, अधो रक्तपित्त, और ये क्या है, याप्य है। तीसरा असाध्य रक्तपित्त, जो कि उभय मार्ग से यानी तिर्यक मार्ग से, जब रक्त दोनों रास्तों ऊपर और नीचे से बहे, रोगी की स्थिति जब रोगी मासहीन हो, ये असाध्य यानी उभय मार्ग रक्तपित्त है। इसके असाध्यता के लक्षण देख लेते हैं। प्रेष्य उपकरण अभाव, लेक ऑफ केयर। दोरातम यानी रोगी का अधीर होना। अकर्मतश्च उचित चिकित्सा का अभाव। घातक रक्त वर्ण यानी फेटल ब्लड कलर्स, ब्लड का कलर काला, नीला। शुक्र धनुष प्रभम यानी रेनबो की तरह दिखेगा। वासोरंजन, डीप डाई, ये घातक रक्त वर्ण है। तो ये साइंस ऑफ इनक्यूरेबिलिटी यानी असाध्यता के लक्षण है। इसमें चिकित्सा सूत्र क्या होगा, प्रतिमार्ग च हरणम रक्तपित्ते विधीयते। जब भी रक्तपित्त निदान का पूछा जाए तो ये श्लोक हमेशा याद रखना। प्रतिमार्ग च हरणम रक्तपित्ते विधीयते, यानी ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन की चिकित्सा होगी और अधो रक्तपित्त में वमन की चिकित्सा होगी। विरेचन नीचे की ओर से निकालना और वमन ऊपर की ओर से। प्रतिमार्ग च हरणम यानी दोषों को विपरीत मार्ग से निकालना, साथ में संतर्पण या अतर्पण की चिकित्सा करना। तो आज अपन इसके समरी देख लेते हैं। तो अपन ने इसकी उत्पत्ति देखी कि ज्वर के संताप से उत्पन्न होता है। गंध देखा, लोह मत से यानी मछली की गंध का या लोह की गंध का। उपद्रव अपन ने ट्रिक में देखा, पंडित दास बैठे बैठे सोफे पर ज्वर अतिसार और स्वर भेद से सूख गए। चिकित्सा सूत्र क्या है, प्रतिमार्ग हरणम रक्तपित्त विधीयते। साध्य क्या है, ऊर्ध्व रक्तपित्त, और असाध्य कौन सा है, उभय रक्तपित्त। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।